हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। एक वीक हो गया है, बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है। इतना ज़्यादा कफ हो गया है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि इतना कफ कैसे जमा हो गया। और थोड़ा थोड़ा होते होते मुझे भी पता नहीं चला, समझ में नहीं आया बिल्कुल। और अब ये हालत है कि बिल्कुल भी मतलब समझ लीजिए अभी मैं थोड़ा सा ठीक होने के उस पर हूँ। मतलब इतनी ज़्यादा थी, पूरा सिर दर्द, छींक छींक के, खांस खांस के इतना सिर दर्द और पूरा गला दर्द हो रहा है। और आप मानेंगे नहीं, जब से कफ शुरू हुआ है तो उसके एक दो दिन पहले से गर्म पानी भी पीना शुरू कर दिया था, क्योंकि लगने लगता है ना हम लोग को जैसे पहले से ही, तो हम लोग पीना शुरू कर देते हैं। अभी क्या मौसम चेंज हो रहा है, एकदम पानी गिरेगा जम के, और फिर इतनी बुरी गर्मी, भयंकर वाली गर्मी होती है, ह्यूमिडिटी, और बस एकदम गीला गीला ऐसा लगता है। फिर लगता है फैन के नीचे थोड़ा बैठ जाए, बस उसी से। और यहाँ पे तो भोपाल में तो इतना ज़्यादा वायरल चल रहा है, सब हॉस्पिटल्स तो इतनी भीड़ है, बच्चे से लेके बड़े तक सब खांस रहे हैं, सबको वायरल फीवर हो रहा है। और मुझे भी वायरल फीवर, मेरे हस्बैंड को भी, दोनों को हो गया था। अब क्या करें, और बेटा भी थोड़ा थोड़ा खांसना शुरू कर दिया, तो हम लोग ने थोड़ा प्रिकॉशन लेना शुरू किया कि बेटा तुम कम से कम सही रहो, हम दो लोग तो बीमार हैं। और कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, मतलब यही चल रहा था। और वीडियो भी मैंने कुछ भी नहीं बनाया। मैं देखिए क्या क्या अभी आज मैंने सब्जी बनाई है काफ़ी दिनों के बाद, नहीं तो खिचड़ी बना के खा रहे हैं, रोटी के साथ दूध के साथ में खा रही हूँ, बिल्कुल बैठने की ताकत नहीं थी। चलिए बताती हूँ मैं कौन सा पानी पी रही हूँ आप लोग को। ये देखिए, इसमें मैंने मिलाया है अजवाइन, तुलसी, लौंग भी दिख रही होगी आपको, और अदरक भी कूट के डाला है। ये जो काढ़ा बोलते हैं ना, बस वही समझ लीजिए, पूरा काढ़ा है। अब वही पी रही हूँ मैं। काफ़ी दिन हो गए हैं, 2 दिन से। मतलब तुलसी पहले नहीं मिलाया था, अब मेरे बेटे ने कहा मम्मी इसमें तुलसी भी मिलाओ तो ज़्यादा फायदा करेगा। और अदरक और ये सब तो मैं मिला के पी रही थी। काली मिर्च भी और डाल रही थी। अब काली मिर्च से क्या थोड़ा सा तीखा तीखा लग रहा था, तो आज वो नहीं मिलाया। और यही पानी कब से हम लोग के यहाँ चल रहा है। कुछ काम ऐसे होते हैं जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जैसे झाड़ू लगाना। अब हम अपने आप से तो बोल देंगे कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, पर कोई आएगा घर में, उनसे तो हम कह नहीं सकते कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है। वो बोलेंगे तबीयत ठीक नहीं है, तो इनके यहाँ तो झाड़ू तक नहीं लगी, इसमें कौन सा बहुत बड़ा काम है, झाड़ू लगाना तो फटाफट हो जाता है, ये तो एक छोटा सा काम है। अब उनके लिए एक छोटा सा काम है, पर अभी जो मेरी स्थिति थी इसमें यही काम मेरे को सबसे बड़ा लग रहा था। पर फिर भी मैंने बहुत हिम्मत करके मैंने कहा कि नहीं, झाड़ू लगा के फिर मैं लेट जाऊंगी, और फिर थोड़ी बहुत जैसी हिम्मत होगी तो जो करना है करूंगी। तो बस यही काढ़ा बना के पीना, और यही सब जो गले के लिए ठीक हो, कफ ठीक करे, जिससे हल्दी दूध पी रही हूँ, और यही सब चल रहा है। अजवाइन डाल के पानी में उबाल के उसको पी रही हूँ। नॉर्मल पानी तो पी नहीं रहे, और नॉर्मल पानी जैसे हमको पीना है तो भी हम गर्म पानी पी रहे हैं। मतलब यही कर रहे हैं, अब क्या करें। मैं मतलब होता ही है मेरे साथ, तो ऐसा देखा है। और मेरे हस्बैंड भी इस बार बीमार पड़ गए, नहीं तो वो नहीं पड़ते, मैं पड़ती हूँ। और जब वो पड़ते हैं तब मैं ठीक रहती हूँ, मतलब ऐसे रहता है। इस बार साथ में दोनों पड़ गए। अब उनके कारण मुझे हो गई या मेरे कारण उनको हो गया, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। पर ये ज़रूर है कि एक जन पड़ा है पहले, तो दोनों तो एक, कोई भी घर में एक इकट्ठे नहीं पड़ता है। एक जन का आता है, फिर उससे वो फैलता है पूरे घर में इन्फेक्शन। अब उनसे मुझे हुआ है या मुझे उनसे, बस यही डाउटफुल है, जिसका पता मैं एक हफ्ता से लगाने की कोशिश कर रही हूँ, पर अभी तक मुझे पता नहीं चला। अब यही कहूँगी, अब क्या कहूँ, क्योंकि मैं भी आसपास दुकान में कुछ ना कुछ लेने वेने जाती थी, और ये भी अपने काम से बाहर जाते ही थे। अब यही नहीं समझ में आ रहा। और बस फिर काम, ये कप वगैरह थोड़ा बहुत धो के मैंने कहा चलो इसको रख दूँ। ये कप का क्या, मैंने अलग से ये बना के रखा है स्टैंड, इसमें सिर्फ कप ही कप रखते हैं। और इतने सारे कप होने के बाद भी है ना, हमको जगह कम पड़ जाती है, क्योंकि ये वाला जो शेल्फ है ये छोटा है, ऐसा लगता है और एक दो होना चाहिए। फिर बस मैंने ये अजवाइन, ये पानी ले लेती हूँ, फिर उसको पीती हूँ थोड़ा थोड़ा सिप कर करके। फिर चाय भी है तो चाय में भी ऐसे कुछ डाल लेती हूँ, तुलसी वगैरह। मतलब यही चल रहा है बिल्कुल। मतलब साल में एक बार ज़रूर मैं इतनी ज़्यादा पड़ती हूँ, अभी 2-3 साल से हो रहा है ऐसा। मतलब बिस्तर पकड़ लेती हूँ, इतनी ज़्यादा हो जाती मुझे। 1 से 2 बार होती है। लास्ट ईयर भी मुझे याद है 1 या 2 बार तो मैं इतनी ज़्यादा पड़ी थी कि 1 वीक मैं उठ ही नहीं पाती हूँ, मतलब 1 वीक 10 डेज़ उठ नहीं पाती हूँ, इतना ज़्यादा हो जाता है। नहीं तो पहले सर्दी होती थी और मैं स्टीम करना शुरू कर देती थी, और भाप से मुझे इतना फ़र्क पड़ जाता था, मैं ठीक हो गई थी। और सबको बताया मैंने कि मैंने भाप किया है, आपको जैसे सर्दी जैसा लग रहा है, जो भी अपने कांटेक्ट में रहता है ना, फ्रेंड्स हो गई, अपने रिश्तेदारों से जिनसे भी अपन बात करते हैं, एक नॉर्मल उसमें अपन बताते हैं कि ऐसा लग रहा है दीदी मुझे सर्दी टाइप में। तो मैं बोल देती थी मेरी भाभी वगैरह से, मेरी फ्रेंड हैं, वो लोग भी मेरे से काफ़ी कुछ शेयर करते हैं, अपन लोग करते ही हैं एक फ्रेंड सर्कल में। और इस बार तो मैंने मतलब एक तरह से ऐसा लग रहा है कि मैंने सबको बोल रही हूँ कि देखो ठीक हो रहा है, और मैं खुद ही नहीं ठीक हो पा रही हूँ। बताओ ऐसा क्या हो गया मुझे, मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा था
क्योंकि मैंने 5 बार 6 बार भाप करने के बाद भी मुझे कफ में फ़र्क ही नहीं पड़ा, समझ में नहीं आया। फिर धीरे धीरे मुंह का टेस्ट भी चला गया और फिर मीठा खा खा के देख रही हूँ तो मीठे का तो टेस्ट आ रहा है, बाकी कोई चीज़ का टेस्ट नहीं आ रहा है। चाय पी लो तो नहीं आ रहा है, रोटी खा लो तो ऐसा लग रहा है कुछ खा रहे हैं, बस कुछ तो खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं तो कुछ तो खा रहे हैं। दाल का टेस्ट नहीं आ रहा, सब्जी का टेस्ट, किसी का टेस्ट नहीं आ रहा है। पर ये अच्छा रहा कि मैंने खाना नहीं छोड़ा, मैं खाती रही। और फ्रूट भी मैं खाती रही, थोड़ा कम खाया। ये भी गुस्सा हो रहे थे कि अच्छे से खाओ, लेके आ रहे हैं तो खाओ अच्छे से। और मैं खा नहीं पा रही थी फ्रूट वगैरह, मन नहीं कर रहा था मेरा, और खाना तो मैं खा रही थी। तो मैंने कहा भैया एडमिट होने से अच्छा है घर में ही ठीक हो जाओ, वो ज़्यादा बेटर है। एडमिट हो जाएंगे तो और दिक्कत है, तो एडमिट तो मुझे होना नहीं है। मैं बहुत घबराती हूँ एडमिट होने से, क्योंकि फिर मुझे मालूम है हालत क्या होती है हॉस्पिटल पहुँचने के बाद। तो बस वही है कि यही चल रहा है बस, इसलिए वीडियो बना नहीं पाई। अब आप लोग मेरे से जुड़े हो, मैं आप लोग से जुड़ी हूँ, तो आप लोग तक न्यूज़ पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक फैमिली की तरह हो जाते हैं ना, तो फिर अपन हर चीज़ शेयर करते हैं। तो बस वही चीज़ हो गया था। फिर कल मैंने एक पोस्ट डाला था जिसमें लिखा था कि कल से वीडियोज़ आएंगे, पर कॉमेडी वगैरह शॉर्ट्स जो मैं बनाती हूँ उसका मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं था और ना मेरी हालत थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक नॉर्मल वो डाल देते हैं शॉर्ट्स करके। एक नॉर्मल मैंने डाला था ताकि आप लोग से कनेक्शन बना रहे। और जो लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जो लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, उनको इंतज़ार रहता होगा मेरे वीडियोस का, मेरे शॉर्ट्स का, तो उनको तो मुझे जवाब देना ही है ना। तो बस इसलिए। और ये जो अप्पे मेकर है, ये इस बार मेरे भाई ने राखी पे मुझे दिया था। तो ये मुझे इतना, मैंने तो पहली बार मुझे मिला है और मैं पहली बार बनाऊँगी अब इसमें। अभी उद्घाटन किया है मैंने इसका। तो ये इडली डोसे का जो पेस्ट होता है ना, बस वही पेस्ट है। इसी में मैं सब्जियां डालूंगी, प्याज और गाजर डाल के, बाकी धनिया मिर्ची थोड़ा सा अदरक किस के मैंने डाल दिया था इसमें। तो बस ये ढक्कन भी देखिए बहुत अच्छा है, कांच का ढक्कन दिया है उन्होंने। अप्पे मेकर या क्या बोलते हैं इसको। इसमें मीठा भी बना सकते हैं, नमकीन भी बना सकते हैं, जहाँ तक मतलब मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से आपको बता रही। मीठे में गुड़ का बना सकते हैं आप, ये शक्कर और गुड़ का, चावल के आटे में मिला के इस टाइप से, उन्नी अप्पम वगैरह जो साउथ में बहुत फेमस है। और नमकीन में तो सूजी में दही मिला के सब्जियां काट के भी डाल सकते हो। और इडली डोसे का जो पेस्ट है, जैसे उत्पम बनाते हैं ना हम लोग, टमाटर वगैरह भी अपन डाल सकते हैं। मैंने डाला नहीं था, तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा ये सब नहीं डालेंगे, नॉर्मल बनाएंगे। तो बस यही डाला मैंने। शिमला मिर्च रखा था, हालांकि वो भी डालना हो तो आप डाल सकते हैं। मेरा टेस्ट अभी डेवलप हो नहीं रहा है ना, वो तो कुछ भी बना के खा रही हूँ। मैंने कहा बच्चा है, चलो उसको तो देना ही है, और अपन भी खाएंगे, अच्छा ही रहेगा। और ये पतली सी ये स्टिक आई है इसके साथ लकड़ी की, ये इसको पलटने के लिए शायद दिया होगा इसको। तो क्या है, फूलता है ना ये। और ये इतने छोटे छोटे हैं। पहले तो बड़ा सा करछुल रख लिया था मैंने पेस्ट को मिलाने के लिए, फिर बाद में मैंने कहा नहीं नहीं, स्पून काफ़ी है। नॉर्मल जो हमारे यहाँ छोटे स्पून होते हैं ना, बस उसी से मैंने भर भर के इसमें पहले तो तेल या घी जो लगाना है आप लगा लीजिए। उसके बाद इसमें एक एक स्पून इसमें डालते जाइए, क्योंकि इसके जो होल्स हैं ना बहुत छोटे छोटे होल्स हैं। तो बड़ा सर्विस स्पून भी इसमें क्या है, बड़ा रहेगा। तो छोटा स्पून ही काफ़ी है, इतने ही छोटे छोटे हैं। और ये तो क्या है कि हम लोग जो उत्पम वगैरह खाते हैं ना, यही समझ लीजिए उत्पम को ही हमने गोल गोल करके खाएंगे। अब जैसे बिस्किट है, अब मैरी बिस्किट अपन खाएंगे तो अपने को मन नहीं करेगा, और वही उसी का छोटे छोटे जो शेप में आ जाता है, हाथी घोड़ा मोर वोर बने रहते हैं, तो वो हम लोग देखिए खाते हैं ना कि अरे ये कितना अच्छा लग रहा है, देखो शेप बना है छोटा छोटा। बच्चे तो खाते ही, हम लोग को भी अच्छा लगता है। तो उसी तरीके से ये भी वैसे ही है, छोटा छोटा ये अप्पे बन जाएगा। और इसको आप चटनी के साथ, सांभर के साथ, पूना में तो मेरा बेटा बता रहा था सांभर और उसके साथ देते हैं कड़ी, और ये सब चीज़ों के साथ थोड़ी सी रसीली चीज़ें देते हैं इसके साथ खाने के लिए, बहुत अच्छा लगता है। चटनी के साथ नहीं खाते हैं इसको, वहाँ सांभर के साथ अच्छा लगता है। हम लोग को मिलता था, मतलब बाहर इन लोग ने खाया होगा। तो काफ़ी टाइम से बोल रहा था कि मामा ने दिया है मम्मी बनाओ तो मैंने कहा हाँ ठीक है। तो ये अच्छा है, मैंने कहा चलो ये इसका यूज़ तो करना शुरू कर ही दें। रखे रखे तो कुछ भी चीज़ रखे रहेंगे ना, रखी रहती है फिर वो, चाहे कपड़े हो चाहे यही सब चीज़ें हों, यूटेंसिल्स वगैरह, निकालिए यूज़ करिए। अब तो मैंने यही कर लिया, कपड़े भी मैं बहुत टाइम तक ऐसे रख रख के नहीं करती हूँ, भैया निकालो और पहन डालो। और बस ये देखिए बन गया। इसको पलट लेती हूँ मैं इसी होल से, और दोनों साइड अच्छे से जब सिक जाएगा ना, आप दोनों साइड भी घी लगा सकते हो, पलटते टाइम लगाना है लगा लीजिए आप, और पहले भी लगा लीजिए, एक बार भी लगा सकते हैं, कोई वो नहीं है। और इतने इजीली देखिए बिल्कुल चिपका भी नहीं, दोनों साइड अच्छे से पक पक के निकल रहे थे। पहले मैंने सोचा कि चटनी के साथ इसको खाएंगे करके, पर मैंने कहा नारियल वगैरह तो अभी नुकसान करेगी, इनको भी दूंगी, इनको भी नुकसान करेगी, तो दो लोग जब नहीं खा सकते तो मैंने कहा इससे अच्छा चलो सांभर ही बना लेते हैं।
और सांभर के साथ कम से कम बेटे का तो खा लेगा, उसको तो पसंद आएगा करके। और मैंने सांभर भी चखा नहीं, क्योंकि इमली वगैरह मैंने डाला था उसमें, तो मैंने सोचा नहीं, अभी अवॉइड करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़े से के चक्कर में फिर 4 दिन बैठे रहेंगे, कोई मतलब नहीं है, इससे अच्छा रहने दो। बस ऐसे ही सूखा सूखा खा लिया मैंने। मतलब वही कह रही है ना, ये भी मुझे पता नहीं चला टेस्ट। कुछ खा रहे हैं, बस यही समझ में आता है कि कुछ ना कुछ खा रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पता चलता है। पूरा टेस्ट इतना कड़वापन आ गया फेस, मतलब मुंह में, कि फीकी चाय पी लो तो ऐसा लगता है कि करेला मिला के जूस बना के उसका, करेले का, उसमें मिक्स करके मैं पी रही हूँ, ऐसा लग रहा था। तो ये देखिए अप्पे बन गया था, बहुत जल्दी जल्दी बन जाता है, अच्छा लगता है, बच्चों को ये अट्रैक्ट करता है ये सब चीज़ें। तो आपके पास भी अप्पे मेकर है ना, तो इस टाइप से आप बना के दीजिए, अच्छा लगेगा। फिर बस दोपहर में आ गई थी मैं रोटी बनाने। मैंने कहा रोटी, आज गोभी की सब्ज़ी भी बनाई है मैंने कहा चलो थोड़ा सा कुछ चेंज करके बनाते हैं, शायद थोड़ा सा टेस्ट आ जाए। तो बस ये बना लिया था, सिंपल खाना। और साथ में मैंने बनाई थी खिचड़ी, और खिचड़ी आज ऐसी बनाई कि उसमें हल्दी नहीं डाला मैंने। मतलब बनाते बनाते भूल गई मैं कि इसमें हल्दी भी डलती है, ये भी भूल गई, सोचिए। नमक भर डाला है और काली मिर्च डाला है थोड़ा सा। मैंने कहा काली मिर्च डाल के बनाएंगे, अच्छा लगेगा, गले के लिए सबसे फ़ायदा करता है वो। तो मैंने कहा चलो यही डाल देते हैं। और नमक और काली मिर्च के चक्कर में हल्दी भूल गई मैं। अभी इस बार की जो सर्दी मुझे हुई ना, ये ऐसा हुआ है कि मेरा जो दिमाग है ना, वो तक मुझे वर्क अच्छे से कर नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। मतलब मेरा दिमाग चल नहीं रहा है। उस टाइम ऐसा लगता है कि चलो ये कर लेते हैं जल्दी से, चलो वो कर लेते हैं। मतलब एक जल्दी रहती है हर चीज़ में, कि जल्दी करते हैं और जाके लेटते हैं या तो बैठते हैं, खड़े होने की ताकत तक नहीं है। इस बार ये हो गया, पर धीरे धीरे ठीक होगा। सब समय की वो है, चक्र है, हर समय एक जैसा नहीं होता ना। अच्छे अच्छे समय भी आते हैं जब हम लोग खूब मस्ती करते हैं, फिर इस टाइप के समय भी आते हैं, वो भी काटना ही पड़ता है। तो बस सारे एक लाइफ का ये सब, मतलब क्या कहना चाहिए, पार्ट है, अच्छे बुरे सब चीज़ का एक्सपीरियंस। फिर मैं सोच रही थी कि अब त्यौहार आने वाला है, नवरात्र शुरू होने वाला है, उसके पहले मुझे काफ़ी काम करना है, घर की थोड़ी सफाई भी करनी है, मतलब एक तरह की डीप क्लीनिंग करनी है। बाकी तो साफ़ सफाई तो हम लोग करते ही रहते हैं, पर ये चीज़ ज़रूरी रहता है। और जो भगवान का मंदिर है उसकी मैं हर साल खुद ही पुताई करती हूँ। दिसंबर में खुद करती हूँ मंदिर की। शुरू शुरू में मेरे हस्बैंड करते थे, फिर मैंने एक बार हिम्मत करी, मैंने कहा नहीं मैं करूँगी। फिर 1-2 बार इन्होंने क्या किया, किसी किसी को बुलाने लगे थे, जब इनके पास टाइम नहीं था ना। तो ये फिर मैंने कहा नहीं रहने दो, इतना छोटा सा मंदिर है, इसके लिए काहे के लिए बुलाना है, मैं खुद ही कर लूँगी। तो ये बोले हो जाएगा क्या? मैंने कहा देखते हैं, इस साल नहीं हुआ तो अगले साल देखेंगे अपन, 1 दिन में नहीं तो 2 दिन में करूँगी। तो हो गया था, जल्दी खाना बना के मैं फ्री होके मैं चली जाती हूँ मंदिर में, और ये लेके आ जाते डब्बा, छोटा डब्बे में काफ़ी काम हो जाता है। तो पूरा ऊपर का टॉवर तक कर लेती हूँ, छोटा सा रहता है, गॉगल पहन के करती हूँ। तो वो सब मेरे को करना है, दिवाली के पहले बहुत कुछ काम है। और फिर बस अभी मैंने कहा जो हो रहा है बस करते जाओ। इनके बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे जिनको प्रेस कर, मतलब देने जा भी नहीं पा रही हूँ और न कर पा रही हूँ, और ढेर हो गए थे। अब ये भी एक दो करते करते हो रहा है, काम चल रहा है। फिर आज मैंने मन बना लिया, मैंने कहा भले ही कैसी भी तबीयत हो, मैं थोड़ा बहुत तो करूँगी, 4-5 कम से कम करके रखूँगी। तो 5 की 6 मैंने निकाल के रखा है, और मैंने कहा चलो इसको करते हैं, शुरुआत तो कर ही दें। एक बार शुरुआत आप हिम्मत करके देखिए, उसके बाद अपने आप ही काम होता रहता है। और अगर हिम्मत नहीं जुटा पाए अपन, तो वहीं समझ लीजिए फेल हो जाते हैं। फिर लगता है कि नहीं रहने दो, अब तो लेट ही जाओ, सो जाओ, सो के उठेंगे फिर दूसरे काम चलते रहते हैं, वो काम मतलब हो नहीं पाएगा। जो काम आपने सोचा है वो टल जाएगा, और उसी काम को लेके आप बैठ जाओगे ना, तो वो कुछ नहीं तो 1-2 कपड़े तो आप करोगे ही करोगे ना। शुरुआत जब हो गई तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने शुरुआत कर दिया फिर आप बिल्कुल वो हो रहे हो कि नहीं अब नहीं हम कर रहे हैं, अब हमसे हो नहीं रहा है। आप जब हिम्मत जुटा लेते हो ना तो कर भी लेते हो। तो बस वैसे ही है। तो ये हैंगर में लटका देती हूँ नीचे, इनको बोल देती हूँ नीचे कुछ ज़्यादा कपड़े वपड़े नहीं रखना अलमारी में। इनका ही है कि खंड पूरा, एक आध मैं अपना लटकाती हूँ, नहीं तो इनका ही रहता ही। तो नीचे रहता है ना, तो फिर नीचे क्या है पूरा सेल पड़ जाता है। और फिर बाद में मैंने सोचा कि 1-2 मैं घड़ी कर करके रखूँगी। घड़ी करके क्या है, इसी अलमारी में नीचे का जो खंड है ना, उसमें जैसे प्रेस वाले देते हैं ना हमको, वैसे घड़ी करके रख दो, वो भी ज़्यादा अच्छा है। तो अक्षु आज बहुत हंसी उड़ा रहा था, बोलता है इस शर्ट में तो ज़रूरत ही नहीं है और हमारी मम्मी देखो प्रेस कर रही है। तो मैं वही कह रही थी कि ज़रूरत हो चाहे नहीं ज़रूरत हो, पर पापा को तो ज़रूरत रहती है। तो बोलता हाँ सही बात है, हम दोनों बस ऐसे ही करते रहते हैं। भाई पापा नहीं है ना, इसलिए बस बोल रहे हैं कि पापा को तो ज़रूरत रहती है। हमें तो बस अपना जो काम है उसको करते जाना है, और मेहनत से हमें बिल्कुल पीछे नहीं होना है, करते रहना है।
और मंजिल तो एक ना एक दिन मिल ही जाएगी। मंजिल की तलाश में तो इंसान ज़िंदगी निकाल देता है ना। बस वही चीज़ है, इतने ढेर सारे कपड़े, 5-6 कपड़े निकाल के रखा था और अंदर से मैंने और निकाल के 6-7 और निकाल दिया है। धीरे धीरे करूँगी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितना हो जाएगा करती जाऊँगी। तो बस ओके फ्रेंड्स, जल्दी मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू, राधे राधे।